मैं राष्ट्रपति जी का नाम नहीं लेना चाहता, पर उन्होंने कहा था कि मैं भी आम लोगों की तरह टैक्स देता हूं। मतलब कहने का मतलब ये था कि उनका कहना ये था कि मैं एक आम आदमी हूं। वो बात अलग है कि उनके लिए एक स्पेशल ट्रेन, बोगी वाली ट्रेन चलती है, उनको कहीं भी आने जाना है, वो सब फ्री है, लेकिन आम आदमी से तुलना किए। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ के जो है आपके भूतपूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी, जब स्टूडेंट उनसे मिलने गए उनके ऑफिस में, अभी वो एट प्रेजेंट क्या हैं, पहले वो भूतपूर्व कलेक्टर थे, उसके बाद इलेक्शन लड़े आपके 2019 में और हार गए क्योंकि बीजेपी यहाँ नहीं आई, कांग्रेस आई। उसी तरीके से अब 2023 में विधानसभा इलेक्शन हुए जिसमें बीजेपी की जीत दर्ज हुई और साथ ही वो बीजेपी की तरफ से विधायक के लिए लड़े और उसमें जीत हासिल किए और साथ ही वित्त मंत्रालय उन्हें मिला हुआ है। स्टूडेंट वर्ग उनके पास गया और साथ ही कहने लगा कि वैकेंसी नहीं आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल ये बात तो सच है कि जब 2023 से आपका दिसंबर से जब ये सरकार बनी तो पीएससी में अभी तक कोई आपका, मेरे ख्याल से अभी तक जितना मैं देखा हूँ उसमें कोई भी वैकेंसी नहीं आई। बच्चे डिमांड करने लगे, लेकिन वित्त मंत्री का बयान क्या था, चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं। 5 साल में कांग्रेस के 5 साल से कम 3-4 अभी होगी, 6 महीने बाद होगी, साल भर बाद होगी। सर मोदी गारंटी मोदी करके 5 साल सब नौकरी पर जाओ, निकल भी जाएगी, 3-4 रिक्त पद है सर। मैं बोल रहा हूँ सरकारी नौकरी इतना ज्यादा डिपेंडेंट। बोली बात सुनो, मैं भी परीक्षा छोड़ के आया हूँ तब बोल रहा हूँ। मैं बोलना चाह रहा हूँ सरकारी नौकरी निकल भी जाएगी तो तुम सबको मिल जाएगी, लेकिन पाओ लायक 1% आप लोगों ने देखा कि किस तरीके का नेगेटिव बयान था, स्टूडेंट वर्ग को हतोत्साहित कर देना। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपका पैसे नहीं है तो फिर आप भी उस पोस्ट में बैठने के लायक नहीं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, उसका उपयोग कहीं और किया जा सकता है। और अगर सरकार इससे पीछे हटती है कि जॉब नहीं है, फंड नहीं है, तो ये सबसे गलत बात है, क्योंकि आप हर चीज़ से टैक्स ले रहे हो, छोटी से छोटी चीज़ों में। अगर आप पटवारी ऑफिस जाइए, वहाँ ज़मीन की रजिस्ट्री ज़रा देखिए, कितना फ़ायदा होता है, कितना प्रॉफिट होता है। हर सेकंड, हर मिनट किसी पर्टिकुलर स्टेट पे ज़मीन की रजिस्ट्री हो रही है और ना जाने किन किन चीज़ों से टैक्स आता है। जहाँ पर ज़रूरत आपका 2 लोग की है या 10 लोग की है, मान लीजिए 10 लोग की है, तो वहाँ 2 लोग रखे जा रहे हैं। सरकार का एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि एक सर्टेन लेवल तक जॉब क्रिएट करे। जॉब क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपका एक पर्टिकुलर स्टेट में 2 पोस्ट आप निकाल दिए और कह रहे हैं कि जॉब है। जॉब क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है और साथ ही प्रॉफिट भी, मतलब अपने सिस्टम को प्रॉफिटेबल बनाना भी। ऑलरेडी सरकार के पास काफ़ी टैक्स आता है, कहा जा रहा है पैसा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप इस ओहदे पर पहुँचे हो, वित्त मंत्री बन गए, विधायक बन गए, तो जो सुविधाएं आपको मिल रही है उससे भी तो सरकार का खर्चा हो रहा है, वो आप अपना पहले कम कर लीजिए। पहले आप एक आम आदमी की तरह जिए और फिर ये स्टेटमेंट दीजिए, तो बात सही है। सोचिए, वो अपनी तुलना करते हैं कि मैंने कलेक्टर की पोस्ट छोड़ी। आप ज़रा ये बताइए कि भैया हम भी एक कलेक्टर बन जाते हैं और इस तरीके से छोड़ देते हैं तो हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है। क्यों फ़ायदेमंद है? हम इतने साल तो कमा चुके हैं ना। अपनी तुलना आम लोगों से करना, ये कहाँ तक न्याय है, कहाँ तक जस्टिस है? और हमेशा ऐसे पद पे बैठा व्यक्ति बड़ा डिप्लोमेटिक बात करता है। जब आप अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलिए। हो सकता है कि झूठा आश्वासन दे देते, वो ज़्यादा बेटर होता, लेकिन आप इस तरीके से युवाओं को हतोत्साहित कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। मुझे लगा ये वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत जरूर करनी चाहिए। ये जो वाकया हुआ ये छत्तीसगढ़ में हुआ आपका, तो इस तरीके से ये वीडियो सामने आया है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।